बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान की इस वक्त की सूरत-ए-हाल क्या है और क्यों ये सूरत-ए-हाल इस तरह तब्दील हुई। बलूचिस्तान के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि अभी के किरदार कौन हैं और इनका किरदार माजी में क्या रहा है। अभी के किरदार बलूचिस्तान में जो हैं वो मारंग बलोच हैं और सरदार अख्तर मेंगल हैं। मारंग बलोच और सरदार अख्तर मेंगल एक ही सिक्के के दो रुख हैं। एक वो सिक्का है जिसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट प्रेजेंट किया जाता है और एक वो सिक्का है जो कभी प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहता है और कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन के फ़ायदे उठाता है। जब ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट होता है तब भी फ़ायदा उठाता है और जब ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट होता है तब भी फ़ायदा उठाता है। अख्तर मेंगल इसकी बड़ी मिसाल है। इससे पहले ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहे और इस सूबे के CM रहे। आज ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, मिसिंग पर्सनस की बात कर रहे हैं। धरना दिया मस्तंग में इन्होंने और मौजूद हैं वहाँ पे। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया उन्होंने कि 2 दिन में अगर मारंग बलोच को इन्होंने ज़ाद ना किया तो ये कोयटा की तरफ बढ़ेंगे और इसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। बलोची जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कंपल्सरी की जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसकी बड़ी वजह है ये दमादम मस्त कलंदर है जो सरदार उनकी ज़िंदगी में ये मचाते रहते हैं। उनके हकूक़ को दबाने के लिए दमादम मस्त कलंदर है, यही बड़ी वजह है बलोचियों की आज की ज़िंदगी का। बलोची जो मिसिंग पर्सनस हैं, जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार हैं, बलोचिस्तान के बारे में कहा जाता है कि अगर ज़मीन के नीचे देखें तो ये दुनिया का अमीर तरीन इलाका है, लेकिन अगर इसको ज़मीन के ऊपर देखें तो गरीब तरीन इलाका आपको नजर आएगा। उसकी बड़ी वजह यही बलोच सरदार हैं जो कभी प्रो इस्टेब्लिशमेंट बन के फ़ायदा उठाते हैं और कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन के फ़ायदा उठाते हैं। बात वहाँ से तब्दीली की शुरू होती है जब अकबर बुगटी जो हैं वो पहले प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे, बहुत अच्छे रिलेशन से, फिर अचानक मुशर्रफ के साथ उनकी गड़बड़ हुई और वहाँ से ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए। ये फैसला हुआ कि अकबर बुगटी को हटा दिया जाएगा। ऑपरेशन का फैसला हुआ, टारगेट किया गया और अकबर बुगटी को ख़त्म कर दिया गया। अब एक स्पेस क्रिएट हुई। स्पेस को फिल करने के लिए अब्दुल कदीर बुगटी और उनका बेटा सरफराज बुगटी सामने आए। ये उसी कबीले से तल्लुक़ रखते थे। एस्टेब्लिशमेंट को ख़तरा हुआ कि कहीं ये पूरा कबीला इकट्ठा हो गए उनके ऊपर एक्शन का रद्दमल ना दे, तो इसलिए इन दोनों बाप बेटा को उठा लिया गया, मिसिंग पर्सन कर दिया गया। यानी कि मौजूदा CM जो बलूचिस्तान है किसी वक्त में ये ख़ुद मिसिंग पर्सन रहे। 6-7 माह ये मिसिंग पर्सन रहे। उसके बाद ये यकदम मंजर आम के ऊपर आए और उन्होंने 2007 में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। अपने ही कज़न के ख़िलाफ़ सरफराज बुगटी ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया और इनका कज़न जो था वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट था, यानी उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की बैक हासिल थी। सरफराज बुगटी ने उस वक्त इलेक्शन लड़ा अपने ही कज़न के ख़िलाफ़, लेकिन उस इलेक्शन में भी सरफराज बुगटी के ख़िलाफ़ बहुत सारे जो हैं वो हमले हुए। उनको नामजदगी पेपर जमा करवाते वक्त भी हिट किया गया और उनके हाथ की उंगलियाँ तोड़ दी गई। इलेक्शन हुआ और सरफराज बुगटी वो इलेक्शन हार गए। यहाँ से सरफराज बुगटी ने सबक सीखा, उनकी ट्यूनिंग हुई जिसको हम सॉफ्टवेयर अपडेट कहते हैं। उसने कहा यार सियासत कादे से करने यहाँ मार खाना से कोई हासिल नहीं है, फजूल खिच पे ही है। यहाँ से उन्होंने अपनी सोच में तब्दीली लाने का फ़ैसला किया और ये तब्दीली जो है वो आगे बढ़ी। उसके बाद 2010 में उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और जीत गए क्योंकि उनकी सोच में तब्दीली आ चुकी थी। ये तब्दीली आगे बढ़ी। 2013 के इलेक्शन में उन्होंने नून लीग को ज्वाइन किया और इसके बाद वो हुकूमत में आ गए, नून लीग की हुकूमत बनी। लेकिन फिर 2018 के इलेक्शन में नून लीग को चलता करने का फ़ैसला किया गया। बलूचिस्तान से नून लीग को चलता किया गया, तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी गई। उस वक़्त बाप पार्टी बनाई गई और सरफराज बुगटी बाप पार्टी में शामिल हो गए। बाप पार्टी के दौरान वो सेंटर बने, हुकूमत का हिस्सा रहे, बहुत अहम काम वो सर अंजाम देते रहे, एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक अपना किरदार अदा करते रहे। फिर फैसला हुआ कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाएगा, बाप पार्टी को ख़त्म किया जाएगा और पीपल पार्टी में सरफराज बुगटी ने कदम रंजा फरमाया और उसके बाद वो आज CM बलूचिस्तान बने हुए हैं। अब इस सफ़र में इंडिपेंडेंट से नून लीग से बाप पार्टी और बाप पार्टी से पीपल्स पार्टी, इस सफ़र में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो सरफराज बुगटी से नाराज़ हो। सारे खुश हैं इसलिए कि जो सरफराज बुगटी के पीछे हैं उन्हें सब खुश रखना चाहते हैं। वो खुश हैं तो लगता है ऐसे सियासतदानों को कि उनकी पूरी दुनिया खुश है, उनकी पूरी दुनिया रंगीन है। अगर वो नाराज़ हैं तो सियासतदानों की पूरी दुनिया इस वक्त
तारीख नज़र आती है। तो इसी खुशी में सारे मामला होते हैं। सरफराज भुट्टी इस वक्त CM बलूचिस्तान हैं। बलूचिस्तान की बदकिस्मती है कि उनकी किस्मत के फ़ैसले वो लोग करते हैं जिनका उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और ये एक बहुत बड़ी दरार होती है। पाकिस्तान में जो सब सियासत का माहौल है, एक बहुत बड़ी खलीज है, रियासत और अवाम के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज पहले भी आती रही है। ये खलीज भुट्टो दौर में भी यही है, नवाज शरीफ दौर में भी यही है, लेकिन उस वक़्त किसी बड़े सानहे ने मुल्क को इस दुराहे से बाहर निकाला। अमेरिकी इमदाद थी, रशिया और अफ़गानिस्तान की जंग थी, बहुत सारा माल था, पैसा था, पाकिस्तान इन मसाइल से बाहर निकल आया। लेकिन अब मामला दूसरे हैं। अब कोई बड़ी जंग भी पाकिस्तान के दरवाजे के ऊपर नहीं है। इंडिया भी अपने कामों में मसरूफ़ है, रशिया भी अपने कामों में, यूक्रेन में मसरूफ़ है, अमेरिका भी अपने कामों में मसरूफ़ है। किसी की भी नज़र जो है वो पाकिस्तान के हवाले से नहीं है। पाकिस्तान उतनी अहमियत का हामिल इस वक्त नहीं है कि कोई इसको पैसे दे। उल्टा पाकिस्तान की टिबरी टाइट करने वाला मामला जो है वो सबके सामने है। अमेरिकी कांग्रेस में बिल पेश हो चुका कि कुछ पाकिस्तानी बड़ों के ऊपर पाबंदी लगे, तो इसका मतलब है पाकिस्तान की टिबरी टाइट करने वाला मामला जो है वो दरपेश है। पाकिस्तान को पैसे भी नहीं मिल रहे, मामलात भी ख़राब हैं, और खलीज भी बहुत बड़ी इस वक्त है। इस खलीज को बराबर करने के लिए इस वक्त समझ नहीं आ पा रही जो पाकिस्तान के थिंक टैंक्स हैं कि वो इसमें क्या किरदार अदा करें, कैसे मामलात को बेहतर किया जा सके, क्योंकि अवाम और रियासत के दरमियान मीडिएटर कोई नहीं रहता, और जब मीडिएटर नहीं होता तो गलतफहमियाँ जन्म लेती हैं, मसाइल जन्म लेते हैं, और जो बहुत भयानक अपना असर रख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।